गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 1/3% हम उछाल के साथ कामकाज करेंगे। एशिया के जो मार्केट्स खुल चुके हैं, लार्जली सब खुल जाते हैं, चाइना के मार्केट्स और पेरिफेरल मार्केट्स को छोड़ के, इन ग्रीन ही पूरी जगह एक थोड़ा सा रिस्पाइट टाइप है। पिछले कुछ दिनों से रोज पस्त और इन रेड नजर आ रहे थे, आज ग्रीनरी टाइप फीलिंग है। यूएस के मार्केट्स, यूएस के फ्यूचर्स कल जब हम सेशन की समाप्ति कर रहे थे आधे से 1% दबाव में थे। उसके सामने एक्चुअल सेशन बुरा नहीं है, मिला जुला था, जितना दबाव डाइजेस्ट किया था उससे तो बेहतर ही था। और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट है, तो हैंडओवर तब और अब की पहली प्लेट दिखाएगी जहां यूएस के फ्यूचर्स छोड़े थे और जहां आज सुबह मिले बेहतर है। शायद ये रीजन है एशिया और शायद ये रीजन है गिफ्ट निफ्टी थोड़ा बहुत डिसेंट बिहेव करता हुआ। लेकिन हरमाज प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में बहुत कुछ लिख दिया है, मामला है क्या क्या? गुड मॉर्निंग। ये सब इवेंट जो इंतजार था क्या हुआ बहुत कुछ। हाँ। 1000 पॉइंट की स्विंग कल हमें डाउ में देखने मिली, निचले स्तरों से लेके ऊपरी स्तरों तक, और काफी वॉलेटाइल सेशन था। एक वक्त पर तो डाउ 600 अंक नीचे था और फिर जाकर के जो है 200 अंक ऊपर बंद हुआ, फिर 400 अंक ऊपर था, फिर वहां से भी गिरकर फिर 200 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। ये क्या दती जा रहे थे इसलिए ऐसा हो रहा था? काफी कुछ था। पहले तो वो ट्रेड वाली अनिश्चितता तो थी ही, लेकिन नतीजे मिले जुले थे, मतलब नतीजे सारे अच्छे थे लेकिन कमेंट्री थोड़ी सी मिली जुली सी थी। पिछले कुछ क्वार्टर्स ऐसे ही हो रहा है, बैंक ऐसे ही हो रहा है। और गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन, नतीजे अच्छे थे, कमेंट्री उनकी थोड़ी सी डिसअपॉइंट कर गई, इसलिए स्टॉक दोनों जो है गिरकर बंद हुए। इस वजह से डाउ में शुरुआती ट्रेड में दबाव था, लेकिन वेल्स फार्गो और सिटी के नतीजे अच्छे थे और कमेंट्री भी उनकी अच्छी थी, तो उस वजह से वेल्स फार्गो के तो मिले जुले नतीजे थे, पर उनकी जो एसेट कैप थी फेड ने जो लगाई थी वो हटा दी गई। उन्होंने फिर उसके बाद गाइडेंस दी, तो वो गाइडेंस के बाद स्टॉक 7% चला, उस वजह से थोड़ी सी रिकवरी हुई। लेकिन रिकवरी शायद इसलिए इस वजह से भी हुई क्योंकि जेरोम पावेल ने कल एक बयान में ये कहा कि आर्थिक हालात जो सितंबर की मीटिंग में थे उससे कुछ खास बदले नहीं है, फिर चाहे वो लेबर मार्केट के हो चाहे महंगाई के हो। तो उस वजह से बाजार को अब ये लगने लग गया है कि 2 हफ्ते बाद जो उनकी पॉलिसी होने वाली है उसमें भी ब्याज दरों में कटौती होगी 25 बेसिस पॉइंट्स की। उस वजह से रिकवरी को थोड़ा सा सहारा मिला। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि शटडाउन की वजह से उनके पास अब कोई ऐसा सरकारी डेटा तो है नहीं, तो वो प्राइवेट डेटा को रेफर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकारी डेटा आखिर में गोल्ड स्टैंडर्ड है उनका, तो उस वजह से। और उन्होंने ये भी कहा कि जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग जो चल रही थी, फेड की बैलेंस शीट की साइज को कम करने का जो प्रोग्राम 3 सालों से चल रहा था, वो अब जाकर के वो आने वाले कुछ महीनों में खत्म कर देंगे ताकि लिक्विडिटी को थोड़ा को इम्पैक्ट ना हो। गिरावट ऊपरी स्तरों से इसीलिए आई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कल ट्रूथ सोशल पर चीन पर निशाना साधते हुए ये कहा कि जानबूझकर सोयाबीन नहीं खरीदा जा रहा है यूएस का, जिस वजह से उनके किसानों को तकलीफ हो रही है। और शायद वो अब ये विचार कर रहे हैं कि उनके कुकिंग ऑयल के जो निर्यात है, जो आयात इंपोर्ट करते हैं, उसको जो है टर्मिनेट कर दिया जाए। और उस वजह से भी क्योंकि इस चीप यूज्ड कुकिंग ऑयल को रिन्यूएबल डीजल बनाया जाता है उससे, और उस वजह से घरेलू किसानों को इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि उनके जो इंपोर्ट्स थे 2024 में वो रिकॉर्ड हाइस पर थे, ये यूज्ड कुकिंग ऑयल के जो चीन से इंपोर्ट किए जा रहे थे। उससे पहले यूएस के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है जेमिसन ग्रेयर, उन्होंने ये जो 100% टैरिफ की धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, उस पर सफाई दी। उस पर उन्होंने ये कहा कि टैरिफ ये उस चीन पर निर्भर करता है कि ये टैरिफ उन पर लगेगा या नहीं, उनके आने वाले एक्शंस क्या होंगे उस पर ये तय किया जाएगा कि 1 नवंबर को जो है टैरिफ लगाया जाएगा या नहीं, क्योंकि ये उनकी करनी है, उन्होंने ये एस्केलेशन किया है, तो अब उनको डिसाइड करना है कि वो आगे चल के ऐसा क्या करे कि ये टैरिफ ना लगाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की जो बैठक होने वाली थी उस पर भी उन्होंने बयान देते हुए कहा कि फिलहाल बैठक ऑन ट्रैक है, शायद हो सकती है, लेकिन इट इज सब्जेक्ट टू चेंज। आने वाले जो डेवलपमेंट्स होंगे उस हिसाब से शायद इस कार्यक्रम में बदलाव हो। और यूएस और चीन के अफसरों ने सोमवार को ही बातचीत की थी और उन्हें यकीन है कि यह मामला जो है सुलझ जाएगा शायद। और शटडाउन को लेकर के अभी भी जो है जारी है शटडाउन, अभी भी कोई ऐसी आसार तो नजर नहीं आ रहे खत्म होने के। आज वो डेडलाइन है 15 अक्टूबर की, जहां पे मिलिट्री और जो आर्म्ड फोर्सेस है उनके जो है वर्कर्स को पेमेंट्स मिलने वाली थी, तो आज उस पर नजर होगी। बोफा का फंड मैनेजर सर्वे अब ये कह रहा है कि 54% फंड मैनेजर्स कह रहे हैं कि टेक स्टॉक्स बहुत महंगे हैं, एआई बबल में है, और एक्सपोजर जो है यूएस मार्केट्स का वो 8 महीने के सबसे ऊंचे स्तरों पर है। तो ये तो बाजार की बात रही। चांदी पर नजर रखिएगा क्योंकि कल चांदी में बहुत शार्प स्विंग्स देखने मिले थे। $52 के जो हाई बने थे उसके बाद जाकर के वो $48 तक गिरे थे। और आज और बैंकों के नतीजे हैं और फेड के अफसरों के नतीजे हैं, तो डाउ का एक्शन तो बैंकों के नतीजों से ही चलेगा। तो आज टेक स्टॉक्स वगैरह क्या करते हैं और शटडाउन को लेकर के क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, ये बड़ी चीजें देखने वाली होंगी। ठीक बात है।
बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स ओवरनाइट हॉर्मास ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिए।